समाचार न्यूज। तो साथियों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। आज ऐसे शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं जो भारत में नहीं बल्कि पूरे पूरे विश्व में एडवोकेट ऐसे शख्स होते हैं जिससे जो है संविधान के अंतर्गत जितने एक्ट होते हैं इन्हीं के द्वारा जो है फैसला सुनाया जाता है। तो हमारे बीच में भाई साहब हैं और ये एडवोकेट हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। सर थोड़ा परिचय देंगे आप। मैं एडवोकेट हरिनंदन सिंह फैजाबाद करेंगे। हमारा शब्द ये है कि आप एडवोकेट हैं और इस भारत में संविधान के अंतर्गत संविधान तो सबको फॉलो करता है और सबको बताता है कि समानता का अधिकार देता है और किसी को हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये बल्कि इस उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा धर्मांतरण पर चर्चाएं होती हैं, इस पर आपके क्या कहना है? देखिए, धरती पर मनुष्य पहले आया, धर्म बाद को आया। धर्म पहले नहीं आया, मनुष्य पहले आया। मनुष्य पहले कबीलों में रहता था, फिर पारिवारिक व्यवस्था हुई, फिर राजतंत्र हुआ। राजतंत्र में उसी दौरान मानवता को कायम करने के लिए, सही संदेश देने के लिए हमारे ही बीच के जो योगी पुरुष थे, जिन्होंने त्यागी पुरुष थे, जिन्होंने इस समाज को एकता बनाए रखने के लिए, समाज को सही दिशा देने के लिए अपने अपने रास्ते चुने। धर्म नहीं, रास्ता। हजरत ईसा आए, ईसा से पहले 563 ईसा पूर्व तथागत बुद्ध आए। बुद्ध के 28वें बुद्ध थे। बुद्ध से पहले भी बुद्ध हो चुके हैं। तथागत श्रावस्ती वाले 28वें बुद्ध हैं। उससे पहले आए संत तिलवर केरल के आए। तो उन्होंने अपना अपना रास्ता दिया कि इस रास्ते से आप जो है देश और समाज की जो है में अच्छा काम के लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं। धर्म वह व्यवस्था है, मार्ग वह है जो स्वयं को, हम न्यायालय में जो है न्यायालय साक्ष्य के आधार पर फैसला होता है। कभी कभी बेगुनाह आदमी जेल चला जाता है और बेगुनाह 70% जेल जाता है, 30% गुनाहगार जो है जेल जाता है। और उसके बाद वो रुपया कौड़ी पैसा खर्च करके कभी जो है गवाह को तोड़ता, कभी जज को खरीदता, इस तरह से अपने पक्ष में फैसला भी करा लेता है। गुनहगार कहीं 100 में 1 आदमी जो है सजा पाता है, वो बेगुनाह 100 में 10 आदमी जो है सजा पाते हैं। 70 जब जेल जाते हैं तो 10 बेगुनाह सजा पाते हैं। तो इस व्यवस्था से इतर एक न्यायिक व्यवस्था है, वो क्या है? अंतरात्मा की। अंतरात्मा को साधने के लिए आर्य महापुरुषों ने एक नया नया रास्ता दिया है। चाहे बुद्ध हो, चाहे हजरत मोहम्मद साहब हो, चाहे हजरत ईसा साहब हो, चाहे अन्य धर्म के, अन्य पंथ के लोगों हों। तो जब धर्म बाद को आया, मनुष्य पहले आया, तो व्यक्ति को भारतीय संविधान के तहत मनुष्य को धर्म परिवर्तन, अपना मार्ग जीवन चयन करने का अधिकार है। आर्टिकल 19 व्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 25 और 28, 27 जो है धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। और मनुष्य को धर्म परिवर्तित करने की भी जो है भारत में व्यवस्था है। आप रूस में जाएंगे, वहां पर भी मजदूरों और पूंजीपतियों का युद्ध चला। आप अमेरिका में जाएंगे, काले गोरों का चला। भारत में जातीय व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का वर्ग संघर्ष रहा। इस व्यवस्था से सताए हुए लोग जब इस देश में गौरी गजनी आए और बहुत सारे जब हजरत मोहम्मद साहब का संदेश आया, तो सताए हुए लोग, दबे कुचले लोग, जिनको रास्तों पर चलने का अधिकार नहीं था, तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था, बराबर बैठ नहीं सकते थे, उन लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। जब हजरत ईसा का संदेश आया तो बहुत सारे लोगों ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। और बुद्ध, जब अम्बेडकर ने अपना जो 9 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो उनके अनुयायी बौद्ध के रास्ते पर भी चले गए, क्योंकि बाबा साहब ने सारे धर्मों का अध्ययन किया और वो जानते थे, भविष्य और वर्तमान और पूर्व की बात जानते थे कि अगर जो है बुद्ध की ओर नहीं जाएंगे तो हमको भी लोग सताएंगे। 100 साल के बाद जब मनवादी ताकत मजबूत होगी तो जो है विदेशी और देशी के नाम पर सताएंगे, हिंदू मुसलमान के नाम पर सताएंगे। तो बुद्धिज्म को स्वीकार करके एक नया संदेश दिया। बुद्ध श्रावस्ती में जन्मे के रहने वाले थे, लुम्बिनी में जो है जन्म हुआ, कुशीनगर बोध गया में जो है ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में जो है उन्होंने जो है बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में संदेश दिया। तो सारा जो है जीवन यहाँ पर बिताया और संदेश उनका 67 देशों में गया। तो मनुष्य को अपना धर्म बदलने की स्वतंत्रता संविधान ने दिया है। और जो लोग धर्म को गाली देते हैं, तो सताए हुए लोगों को सीने से क्यों नहीं लगाते हैं? जाति को खत्म क्यों नहीं करते हैं? हमारे घर में आईएएस हो जाए तो तुम तो दामाद बना लोगे। हमारे किसी मुसलमान का आदमी जो है अरबपति हो जाए, उसको दामाद बना लोगे। और एक गांव का जो तुम्हारे खेत में बटाई बोता है, तुम्हारी जो है खेत खलिहान का जो अनाज धरता है अंदर, तो उसको चुल्लू में पानी पिला रहे हो। मैं 19 में
उपचुनाव लड़ा बाराबंकी बगल की सीट से, जिले की बगल की जिले से, तो हमको जो गनर मिला वो भी इसलिए नहीं जो है खाना पानी खा रहा था कि हम चमार हैं। मैं एलएलबी हो गया, मैं विधायक प्रत्याशी हो गया, मुझको गनर मिला, और वो विश्वकर्मा समाज का, जो ओबीसी समाज का, क्योंकि जो ऊपर की जहर है वो नीचे तक भेजा गया और नीचे नीचे वाले डिब्बों में ज्यादा भरा है। वो खाना खाने को तैयार नहीं। हमने उसको जब अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी हुई तो उसको एसपी से कहकर सस्पेंड कराने का काम किया। तो ये जो जातीय जहर है, ये जहर केवल ब्राह्मण ठाकुर में भी नहीं है, ये ओबीसी में भी है, ये चमार पासी में भी है। अगर अगर पासी है तो वाल्मीकि को कहेगा ये झाड़ू लगाने वाला है, इसको इधर से जो है रास्ता न दो, इसमें पानी न दो। तो ये जातीय जहर है, इसको खत्म करने के लिए बाबा साहब ने नया रास्ता दिया था। और जो बाबा साहब के मिशन को समझ लिया है, वो धर्म में चाहे जो हो, वो सब बराबरी क्या और मानवता की ओर पर जो है बढ़ने का काम करता है। सर एक चीज, आप बहुत ऊंची चीज आपने बताया है, ये सब उत्तर प्रदेश में एक मुहिम चलाया गया, जो ईसा धर्म को मानने वाले जितने लोग थे उन सब को छांट छांट करके उनको जेल में डाला गया, और उनकी आज तक सुनवाई नहीं हुई। अभी कितने लोग जेल में हैं। जी जी जी, इससे पहले भी कई बार जो है जब जब भाजपा की ताकतें मजबूत हुई हैं, तो जो ईसाई की तरफ बढ़ रहा उसको जेल भेजा जा रहा। कोई मीटिंग कर ले, अब शास्त्र भाई, जब आईएएस की तैयारी को आप पढ़ाएंगे तो कोर्स में हजरत ईसा मसीह मोहम्मद साहब और संत कबीर रविदास सबके दोहे पढ़े जाएंगे। अगर कोई आदमी किसी शास्त्र को पढ़ रहा है, 10 लोग बैठे वाच कर रहे हैं, बस उसमें धर्म परिवर्तन का लगा करके मुकदमा जेल भेज देंगे। हैदराबाद के आदमी भेजा गया, एक माती का आदमी भेजा गया, प्रतापगढ़ का आदमी भेजा गया, और उनको धर्म परिवर्तन सुल्तानपुर के लोगों को भेजा गया। धर्म परिवर्तन के नाम पर उनको जेल भेज कर सता रहे हैं और अपने धर्म को दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। अरे तुम ऐसा ऐसा व्यवस्था क्यों बनाए हो कि रामनाथ को भी राष्ट्रपति हो सकता है, मंदिर में बाहर बैठ के पूजा करेगा। अरे एक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो सकती हैं, उनको नाम पर उनके वोट लेने के लिए बना देते हो, लेकिन उनको शुद्धिकरण कर रहे हो। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तुम्हारे जो है मिश्रा को मंत्री बना दें, तुमको जो है राम माता प्रसाद पांडे को नेता विरोधी दल बना दें, लेकिन उनका आवास यही ब्राह्मणीवादी लोग, महामंडलेश्वर लोग जो है उसके जो है आवास को धुलवाने का काम कर रहे हैं गाय के मुंह से। तो ये उनको सोचने समझने की जरूरत है। जो धर्म के नाम पर जो है लोग जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो एससी एसटी ओबीसी और धर्म परिवर्तित लोग, सताए हुए लोग जो दूसरे धर्मों चले गए, उनको सबको एक होना है और इस मनवादी ताकत का जवाब देना है। धर्मांतरण का नाम दे करके जितने लोग जेल में गए, इनका कोई रीजन है छूटने का? कैसे उनका छूटेंगे बेचारे? देखिए, इसको कमजोर, जब तक सरकार को कमजोर नहीं किया जाएगा, ये कहते हैं जिसकी सत्ता होती है उसका धर्म का समर्थन मिलता है, और जिसका धर्म मजबूत होता है उसकी सत्ता आती है। तो हमको चूंकि बांटे हुए लोग, सताए हुए लोगों को फिर से मतलब जो है अपनी आवाज को मजबूत करने के लिए जब हम अपना एमएलए और एमपी चुनकर भेजेंगे, और ये नहीं कि थोड़ा सा डर गए और जाके कुएं में फिर नहा रहे हैं। अभी अखिलेश यादव वहां गाय का मुंह से धुलाया गया, टोटी चोर कहा गया, और बार बार जाके मंदिरों में माथा टेक रहे हैं। तो ये जब तक ये दोगले लोग हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, तब तक हमारी आवाज नहीं बचेगी। बाबा साहब ने कहा संविधान देश का दुनिया का सबसे अच्छा है, लेकिन पालन करने वाले लोग नकारे होंगे तो ये नकारा साबित होगा, और पालन करने वाले अच्छे लोग होंगे तो अच्छा साबित होगा। मैत्री की 5 बार 4 बार सरकार रही, ये गुंडे माफिया कहाँ चले गए थे? क्योंकि जब 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 एक भय होगा, जब एक गरीब आदमी बैठेगा तो गरीबों की आवाज जाएगी, जब पूंजीपति बैठेगा तो पूंजीपति का भय होगा। तो आज जो है जो लोग बैठे हैं वो पूंजीपतियों की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं। ये जो है पूंजीपतियों का रखा हुआ रखैल प्रधानमंत्री है, इसलिए पूंजीपतियों की तरफ से रेलवे बेच रहा है, एलआईसी बेच रहा है, बीएसएनएल बेच रहा है, और हमारे लोगों को बेरोजगार कर रहा है। और धर्म की बात ना करें तो इनके पास है क्या? 15 लाख रुपया दिया। धर्म की बात ना करें, जात की बात ना करें तो नौकरी दिया। धर्म की किसी, जैसे बाइबल हो गई पढ़ना, कुरान हो गया, और कोई भी धार्मिक पुस्तक अगर पढ़ा जाए तो क्या जुर्म है क्या? मनुष्य को ज्ञान की ऊंचाई तक जाना चाहिए। हजरत ईसा जब ईसाई धर्म की स्थापना किया, उससे पहले बौद्ध धर्म के सारे साहित्यों को पढ़ा, समझा, तब नया रास्ता दिया ना। कबीर, गुरु घासीदास अनुभव के आधार पर जो है समाज में घटनाएं घटित हो रही थी, उससे वैसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म पढ़ने चाहिए। हम माने न माने, हमारे पास कुरान है, हम पढ़ सकते हैं उसका बहुत सारी अच्छी। कुरान में मोहम्मद साहब ने कहा कि मेरे मानने वाले लोग पूरी दुनिया में फैल जाओ, इल्म का प्रचार करो, और जो है जालिम का विरोध करो और मजलूम की मदद करो। ये कितनी अच्छी लाइन कुरान में लिखी है।
और ईसा मसीह में जो है, ईसा मसीह ने कहा चोरी न करो, व्यभिचार न करो और लालच न करो और जो है झूठ न बोलो। तो ये लगभग जो 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब की हैं, उसमें 7 प्रतिज्ञाएं तो बाइबिल की हैं। तो बाइबिल में भी बहुत अच्छा संदेश है, कुरान में भी अच्छा संदेश है और शास्त्रों में भी अच्छा संदेश है। कबीर की वाणी में भी है अंधविश्वास ढोंग आडंबर को, रविदास की वाणी में भी है, गुरु नानक साहब की वाणी में भी है। तो सारे शास्त्रों में अच्छी चीज लेने की जरूरत है, पढ़ना कोई गुनाह पढ़ना गुनाह नहीं है। लेकिन और अगर जो यही किया है कि इनके पास ये इतना पुस्तकें मिली, ये बाइबिल मिला, ये ग्रंथ मिला, उनको उठा करके ले जा करके जेल में डाल देते हैं। अच्छा, अमेरिका में जाकर के बुद्ध जो है मोदी जी मूर्ति क्यों देते हैं? और जो है दुबई में जाकर के सुल्तान के साथ फोटो क्यों खिंचाते हैं? मुंबई में जाकर के जो है सुल्तानों के साथ जो है बिरयानी क्यों खाते हैं? पाकिस्तान केवल यहाँ लोकतंत्र में जो है वो लोगों को अपने मुद्दे से भड़काने के लिए सता रहे हैं। यही जब ईसाइयत जो है अमेरिका और लंदन में जाते हैं तो क्या चर्च में जाके बताते हैं हम भी जो है हजरत ईसा से प्रभावित हैं, ईसा मसीह हमारे मार्गदर्शक हैं। तो ये नौटंकीबाज राजा है, नौटंकीबाज प्रधानमंत्री है। इसको जनता को समझना है और कानून के रखवालों को भी समझना है, क्योंकि आज सताए जा रहे हैं। 25 साल की नौकरी है, कल तुम रिटायर हो गए तो तुम्हारे पिछवाड़े लात पड़ेगी तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, तुम्हारी भी नौकरी जाएगी, तुम्हारे लड़का नौकरी नहीं पाएगा तो बचाने वाले नहीं। कानून के रखवाले जब तक भारतीय संविधान है उसकी रखवाली करना इस देश के सिपाहियों का, जजों का काम है। और क्योंकि जज भी देखिए, इससे पहले एक हाईकोर्ट का जज था, उसके ऊपर लड़की लगाकर उसको जो है बलात्कार में भेज रहे थे और उसके बाद वो लड़की गायब हो गई और वो जो है केस गायब हो गया और उसको राज्यसभा भेज दिया। में जनता को जन आंदोलित होने की जरूरत है देश के संविधान को बचाने के लिए। अभी बाबा ढोंगी बाबा लोग कह रहे हैं कि हम बसंत पंचमी को जो है वो संविधान बदल देंगे। अरे जब संविधान है, जब लोकतंत्र है, जब तुमको वोट देने का अधिकार है तो ईवीएम से डकैती कर रहे हो, पुलिस लाठी चला के वोट नहीं डालने दे रहे हो। और जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा तो देश की हालत जो है 6000 साल पहले हो जाएगी। गले में हांडी होगी, कमर में झाड़ू होगा और फिर ये भी है कि तुम्हारा देश भी कंगाल हो जाएगा। तो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, उनको अपने धर्म को सुधारें, प्यार से अपने छोटे भाइयों को रखें, क्यों दूसरे धर्म में जाएं? तो प्यार से रख नहीं रहे हो, लाते चला के तुम रखोगे। जमाना बदल गया और जो है बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से लोगों को जागृत कर दिया, कांसी राम ने जोड़ दिया और चंद्रशेखर ने क्रांति के माध्यम से सबको लड़ना सिखा दिया। अब नहीं कर पाओगे, यहाँ पर जो है कलम की क्रांति होगी और नहीं सब सुधरोगे तो खून की क्रांति होगी। हिंदू जब मुगल आए थे तो हिंदू फारसी में सिंधु को हिंदू कहा गया। हिंदू धर्म नहीं, हिंदू धर्म का संस्थापक बता दें, हिंदू धर्म की कोई किताब बता दें, हिंदू धर्म का कोई देवता बता दें। हिंदू तो एक जातियों का जमावड़ा है, बेवकूफ बनाने की व्यवस्था है। क्योंकि ब्राह्मण में भी वो बताता है, एक पुरोहित आया था रामानंद भद्राचार्य, वो बता रहा है कि ब्राह्मणों में फला ब्राह्मण सबसे ऊंचा है, सारे नीच ब्राह्मण है, कोई गोसाई ब्राह्मण है। तो इस तरह से तुम अपने जातियों में, ब्राह्मणों में भी कई जातियां बना के नीच बता रहे हो, ठाकुरों को और नीच बता रहे हो और वैश्यों को व्यापार करने को बता रहे हो। शूद्र इस देश का कुर्मी काशी हेरगढ़ तेली तंबोली नाई भोजी कहार साग सैनी मौर्य कुशवाहा 2500 जातियां क्या करेंगे, ये तो हिंदू है नहीं। और उसके बाद अछूत तो हिंदू व्यवस्था में ही नहीं है, वो तो वर्ण व्यवस्था से बाहर है। ये कहाँ ले जाओगे, कहाँ रहोगे? 3% लोग तुम ये आस्कीमोझी काला सागर से आए तो बकरी चराते हुए हमारे देश के भोले भाले लोगों को, दानी राजाओं को अपनी बहन बेटी दे करके कब्जा कर लिया। साकेत की नगरी, बुद्ध की नगरी, इस पर जो है पटना से आया था वो पटलिपुत्र से नहीं, बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद यहाँ जो है कब्जा कर लिया। मथुरा में 600 बुद्ध की मूर्तियां निकली हैं। तो इसलिए इस इतिहास को दबाने के लिए और ये दोबारा ये सब खंडहर जो है जहाँ खोदोगे 10-20 खोदोगे कोई मंदिर का और 50 फीट खोदोगे तो वहां बुद्ध की मूर्ति निकलेगी। तो तुम बुद्ध के अस्तित्व को मिटाने के लिए सब ऐसा कर रहे हो और कुछ नहीं। बुद्ध और गुरु नानक और मोहम्मद साहब, सारे धर्मों की अच्छी चीजों पर हर मनुष्य को चलने का अधिकार है और छोड़ने का, पकड़ने का अधिकार है। सर अंत में एक बार हो, जैसे इन सारी चीजों को आपने बताया, जो व्यक्ति धर्मांतरण को दे करके, धर्मांतरण का नाम दे करके सताए गए हैं, क्या संविधान में कोई ऐसा एक्ट है कि जो व्यक्ति पकड़ा गया, जिसने पकड़ा के जेल में डाल दिया है, उस अधिकारी के ऊपर कुछ केस हो सकता है या कि उनको छूट सकते हैं कि नहीं छूट सकते हैं? देखिए आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28 हमको उपासना की स्वतंत्रता देता है, हमको अपने इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की स्वतंत्रता देता है। जब ये कहावत है कि जब राजा चोर प्रजा चोर चुरही बाजार लगे, जब वो वहां पर बैठे हुए जज वकील तक जो है
एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शिकार हैं, दूषित मानसिकता से बैठे हैं, तो धर्म जो है संविधान का पालन कहाँ से होगा? जी, जी। संविधान का पालन करने कराने वाले लोग अगर नियत के सही हों, तो वो बहुत जल्दी छूट जाएँगे। जी, जी। संविधान में तो स्वतंत्रता है ना, जी, जी। हम इस गाड़ी से बैठे चाहे उस गाड़ी में बैठे, गुड। हमको स्वतंत्रता किराया देंगे, बैठ के अपने मंजिल तक पहुँचना है। ये मनुष्य का जीवन अपने लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये अलग-अलग रास्ते हैं, किस रास्ते पर जो है चल के हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, बस इंसान किसी को फॉलो कर सकता किसी को फॉलो कर सकता है। संविधान भी इजाज़त देता है और ऊपर वाले प्रकृति में अरे तुम कहते हो कि यार इस धर्म को छोड़ो, इधर तुम्हारा देवता हमें रोके के भैया तुम कहाँ जा रहे हो? देवता तो तुम्हारा आ नहीं रहा। तुम देवता के एजेंट बनकर के हमको जो है सताने का काम कर रहे हो, भागने भी नहीं दे रहे हो। सताने भी रहे हो, भागने भी नहीं दे रहे हो। तो भाई जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के उनसे हाथ पैर जोड़ने का काम कर रहे हो। तो इसलिए ये जो व्यवस्थाएँ हैं, इसको लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभी कमज़ोर करने की ज़रूरत है। हमारे लोग जीत के जाएँगे, संविधान के रक्षक लोग जाएँगे, खुद पाखंडी लोग जाएँगे। पाखंडी कोई जो है ठाकुर ब्राह्मण ही नहीं होता, पाखंडी हर वर्ग, हर जात में हो सकता है। जो अपने जी, जी। माँ-बाप की सेवा ना करे, जी, जी। तो पाखंडी है कि नहीं है? पाखंडी है, सही। और जो है जो सही दिशा पे ना चले, महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे ना चले, जिसको जो काम दिया गया वो काम पे ना करे, तो पाखंडी है, ढोंग कर रहा है। तो इसलिए ढोंगी लोग जब हटेंगे, तभी जो है देश की रक्षा होगी, संविधान की रक्षा होगी और तभी जो सभी लोगों की रक्षा होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर से बहुत सारी बातें हुई हैं। धर्मांतरों को लेकर के मैंने जो यहाँ पे चर्चाएँ की हैं और आप भी देख पा रहे हैं कि वास्तव में इतनी गूढ़ बातें इन्होंने ऐतिहासिक ऐतिहासिक चीज़ों को बताया, संवैधानिक चीज़ों को बताया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत साधुवाद।